ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। सप्तम अध्याय राजयोग। जेतेबेले परमात्मा एहिपरि मन विकार सहित युद्ध करने कथा कहउछन्ति, सेठारे एहा किपरि विश्वास करा जाई पारे जे तांको ठारू प्राप्त ज्ञान द्वारा अर्जुन मनरे थिबा स्वजन हत्या जनित कुंठा दूर हैला ओ हिंसक युद्ध पाई पुनः गांडीव धारण कले। जदि कौनसी मानवीय शत्रु सहित युद्ध करने कथा थिला, तेबे भगवान स्थूल अस्त्र शस्त्र व्यवहार विधि कथा कहिथान्ते, किंतु गीतारे एपरि कौनसी हिंसा उद्रेककारी अस्त्र शस्त्रर उल्लेख नाही। गीता एक जोगशास्त्र होइथिबारु तथा जोग मार्गरे मन विकार समूह ही शत्रु भଳି आम सम्मुखरे विघ्नकारक एवं पीड़ादायक हेउथिबारु एथिरे से सबु विरुद्धरे युद्ध करिबा कथा कुहा जाइछि। सूक्ष्म ओ दिव्य अस्त्र शस्त्र द्वारा जणे जोगी एहिपरि मन संग्राम रे निर्विघ्न जयलाभ करि पारे। तेणु धनुर्बाण बा खड्ग आदि स्थूल अस्त्र शस्त्रर प्रयोग आदि विषय रे न कही परमात्मा कहती, हे अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूपी जोगरे स्थित हुआ एवं अज्ञान उत्पन्न हेउथिबा संशय को ज्ञान रूपी खड्ग द्वारा छेदन करिबा पाई छिड़ा हुआ। तस्मात् ज्ञान संभूतं सुतस्तं ज्ञानासीनात्मनः छिदेन्नं संशयं जोग मातितोष्टित भारत। गीतारे युद्ध करिबार प्रणाली बा जेउ विधि विधान कथा परमात्मा उल्लेख करिसंति, से सबको सूक्ष्म अनुशीलन कले जना जाए जे एहा स्थूल युद्ध को निर्देश करुनाही। दैनंदिन जीवन यात्रा रे आमको विभिन्न प्रकार बाधा विघ्न और अंतर्द्वंद्वर सम्मुखीन हेबाकू पड़े। अनेक समय रे आमे कर्तव्य निरूपण करिबारे असमर्थ हेउ। एभଳି एक सूक्ष्म युद्ध उपरे विजय लाभ करिबा पाई परमात्मा कहउछन्ति, तू सुख दुख लाभ हानि एवं जय पराजय को समान भावी युद्ध कर। मनर एही दोदुल्यमान तरंग सहित युद्ध करिबा प्रणाली को ज्ञान जोग, बुद्धि जोग अथवा सांख्य जोगर विधि बोली कुहा जाए। ए प्रकार बुद्धि को जोगयुक्त कराइबा द्वारा कर्म बंधन छिन्न हो जाए। स्थूल रीति रे काहाकू हत्या कले तो मनुष्यर कर्म बंधन जात हुए, किंतु बुद्धि द्वारा मोह ममता को विनाश कले पाप हुए नहीं एवं कर्म बंधन मध्य नाश हुए। सुख दुखे समय कृत्य लाभा लाभ जय जय ततो जुधाय जुजस्य नैवं पापमवाप्स्यसि। एताते अभिहित सांख्ये बुद्धिर्योगे त्रिमा शृणु बुद्ध्या युक्तो मया पार्थं कर्म बंधं प्रहास्यसि। एणु परमात्मा मनर विक्षेपता सहित युद्ध करी जय पराजय एवं हानि लाभ भावनारू मुक्त हेबाकू उपदेश देउछन्ति। स्थूल युद्धरे लिप्त योद्धा तो जय पराजय चिंतारे चिंतित थाए। ए चिंता स्वाभाविक मध्य। जोग मार्गरे अहंकार, आशा, तृष्णा, क्रोध प्रभृति विघ्नकारक। एही सबु सूक्ष्म मन विकार देह अभिमानरू उत्पन्न हुए। तेणु परमात्मा कहती, आम निष्ठ आत्मनिष्ठ चित्तरे संपूर्ण कर्म को मोते समर्पण करी आशा ममता और क्रोध रहित होई युद्ध कर। मयि सर्वाणि कर्माणि संसथ्यात्मा चेतसा निराशी निर्ममो भृतं युद्ध सोऽविगतज्वरः। तेणु यह स्पष्ट जे आशा तृषा क्रोधादि को त्याग करिबा रूपक यह अंतर्युद्ध अटे। अन्यथा आत्मा निश्चय होई प्रभु समर्पण होई
ଆଶା ଓ ମମତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତଥା କ୍ରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ? ଏହା ଅନ୍ତର୍ଯୁଦ୍ଧ ନା ବହିର୍ଯୁଦ୍ଧ? ପୁନଶ୍ଚ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କର। ଏହିପରି ମୋଠାରେ ଅର୍ପିତ ହେଉଥିବା ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ ମାମନୁସ୍ମର ଯୁଧେଚ୍ଛ ମୟର୍ପିତ ମନୋବୁଦ୍ଧି ମାମେ ବୈଶ୍ୟ ସଂଶୟମ୍। ଏଠାରେ ଏହା ବିଚାରଣୀୟ ଯେ ପରମାତ୍ମାକୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ହିଁ ତ ଯୋଗ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ମନ ପବିତ୍ର ହୁଏ, ପୁରାତନ କୁସଂସ୍କାର ଓ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମ ହିଂସା ଉଦ୍ରେକକାରୀ ନୁହେଁ। ଗୀତା ଏକ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସ୍ଥୂଳ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଏହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମନ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗୀର ମନ ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଶରୀର, ଯେଉଁଠି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଜୀବାତ୍ମା ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ଏହାକୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି ତାକୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି ସେହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କୁହନ୍ତି। ଇଦଂ ଶରୀରଂ କୌନ୍ତେୟ କ୍ଷେତ୍ରମିତ୍ୟଭିଧୀୟତେ ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତଂ ପ୍ରାହୁଃ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଇତି ତଦ୍ବିଦଃ। ଏହି ଶରୀରକୁ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଣା ହୋଇଥିବା ବୀଜ ଅନୁରୂପ ଫସଲ ସମୟାନୁସାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେହିପରି ଏ ଶରୀର ରୂପୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କର୍ମଫଳ ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ସଂସ୍କାର ବିକୃତ ହେଲେ କାମ କ୍ରୋଧାଦି ମନୋବିକାର ରୂପରେ ମାନବାତ୍ମାକୁ ପୀଡ଼ିତ କରେ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।